देश के 8 राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हालात ज्यादा गंभीर हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां इस साल सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस साल जनवरी में 500 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए, जिसमें से 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये जानकारी केंद्र सरकार के नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में निगरानी बढ़ाने की अपील की है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर H1N1 यानी स्वाइन फ्लू वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और ये पहली बार कब आया था। हालांकि ज्यादातर लोग इसे सर्दी जुकाम समझकर अवॉइड कर देते हैं, जिसके बाद परिणाम भयंकर हो जाते हैं। दरअसल स्वाइन फ्लू इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में NCDC ने बताया कि साल 2024 में 20,414 लोग इस संक्रमण की चपेट में आए, जिसमें से 347 की मौत हो गई। इसके पहले 2019 में सबसे ज्यादा 28,798 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 1,218 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इस साल जनवरी में 16 राज्यों में 516 नए मामले पता चले हैं, जिनमें से 6 मरीजों की जान चली गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 8 राज्यों के 5 से ज्यादा जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों की पहचान हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके लिए नई टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, NCDC, ICMR, दिल्ली एम्स, PGI चंडीगढ़, निम्हांस बेंगलुरु, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ अलग अलग मंत्रालयों के टॉप एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। हाल ही में पुणे में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए आउटब्रेक में इसी टास्क फोर्स की निगरानी का काम किया था। असल में भविष्य की महामारी की तैयारियों को लेकर यह टास्क फोर्स है, जो देश के किसी भी हिस्से में किसी भी संदिग्ध आउटब्रेक की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेगी। हालांकि पहले की तुलना में अब H1N1 वायरस के व्यवहार में काफी बदलाव आया है, इसीलिए इसे अवॉइड करना गलती होगी। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि भारत में पहली बार ये वायरस कब आया था। साल 1918 में H1N1 के स्ट्रेन से फैली फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 500 मिलियन लोगों को संक्रमित किया और इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। दुनिया भर में कम से कम 50 मिलियन लोग इस वायरस की चपेट में आकर मारे गए। दरअसल अप्रैल 2009 में रिसर्चर्स ने H1N1 के एक नए वेरिएंट की खोज की। उन्होंने सबसे पहले इस नए वेरिएंट का पता संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाया। ये वायरस पूरे अमेरिका और दुनिया भर में तेजी से फैल गया, क्योंकि ये एक नया वायरस था। इस नए स्ट्रेन ने दुनिया भर में लाखों लोगों को संक्रमित किया। इसकी वजह से दुनिया भर में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए। मरने वालों में 80% लोग 65 साल से कम उम्र के थे। WHO के मुताबिक यह महामारी अगस्त 2010 में खत्म हो गई थी। हालांकि ये लोगों को अभी भी अपने संक्रमण में ले लेता है। असल में इसके ग्रो करने के पीछे मौसम भी कई बार जिम्मेदार होता है। हालांकि रैपिड फ्लू टेस्ट की मदद से भी इसकी पहचान की जा सकती है। एक रैपिड फ्लू टेस्ट कई अलग अलग फ्लू की जांच करता है। वहीं H1N1 टेस्ट के रिजल्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं। तो अगर आप भी खांसी, जुकाम, थकान या भूख ना लगने जैसे लक्षण फेस कर रहे हैं तो इसे अवॉइड ना करें और तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने करीबियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।